दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सत्य शस्त्र में, जो आप तक पहुंचाता है चापलूसी नहीं संवाद जनता का सत्ता के साथ। आज हमारे साथ है कांग्रेस के नेता राहुल सिंह चौहान। आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे और किसान आंदोलन अन्य गतिविधियों पर उनकी राय जानेंगे। आप कांग्रेस में कौन से पद पर थे और वह पद आपने क्यों छोड़ा? देखिए धर्मेंद्र जी, मेरी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई और मैं एनएसयूआई में काम करते हुए एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष रहा और उसके बाद युवक कांग्रेस में भी रहा। उसके बाद मैं जिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष रहा 3 साल तक और अभी मैं किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में जिले के अंदर सक्रिय हूं। जी, क्या कारण है कि पूरे देश में भारतीय नेता ही अवैध खनन के कार्य को कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में रेत पर प्रतिबंध होने के बावजूद रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अवैध उत्खनन करने का एक बहुत आदत सी उनकी पड़ चुकी है। पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं किस तरह से शिवराज सरकार ने नर्मदा जी को के सीने को चीरकर लाखों डंपर रेत निकाल डाली और उसकी वजह से अभी मैं पिछले 2 साल पहले हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के साथ मैंने नर्मदा परिक्रमा की थी, जिसमें लगभग 60 दिन तक मैं दिग्विजय सिंह जी के संग नर्मदा परिक्रमा में रहा था। तो हमने कई जगहों पर नर्मदा जी को समाप्त होते देखा और जो नर्मदा जी का पाठ कम से कम 200 से 250 300 मीटर तक का हुआ करता था और वो सिकुड़कर रेत के अवैध उत्खनन के कारण छोटा सा रह गया है। जी, क्या कारण है कि लोगों का उपचुनावों में कांग्रेस से मोह भंग हो गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस से लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है। कांग्रेस अभी भी प्रदेश में पिछले 15 साल में सबसे बड़े विपक्ष के रूप में है। 95 विधायक कांग्रेस के पास हैं। बहुमत से हम कुछ ही दूर हैं और सरकार हमने बनाई थी 121 विधायकों की, हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार थी, लेकिन हमारी पार्टी के ही कुछ नेताओं ने हमारे साथ गद्दारी की और वे अपने विधायकों को लेकर अलग हो गए। हमारी सरकार गिरी है, लेकिन आने वाले समय में आप कांग्रेस को प्रदेश के अंदर जिम्मेदार पूर्ण विपक्ष के रूप में देखेंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस विपक्ष का निर्वहन करेगी। क्या कारण है कि कांग्रेस और यूपीए में शामिल घटक दल चुनाव में हार के तुरंत बाद ईवीएम को गाली देने लगते हैं? देखिए, तो लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। अमेरिका जैसे 100% साक्षर देश ने भी ईवीएम को नकार दिया है और वहां भी बैलेट से चुनाव होते हैं। अभी हमने देखा जिस तरह से वहां राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, टीवी पर भी दिखाया, बैलेट से वहां चुनाव हुआ और ईवीएम को हैक करते हुए भी कई वीडियो यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हमने देखे हैं। तो ईवीएम की विश्वसनीयता पर तो निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इसलिए कांग्रेस लगातार चुनाव से पहले भी मांग कर रही थी कि ईवीएम से चुनाव न कराए जाए, बैलेट से ही चुनाव कराए जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम है कि अगर ईवीएम से चुनाव होंगे तो ही हमारी जीत संभव है। बैलेट से चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक लहर थी कांग्रेस की, जबरदस्त कांग्रेस के प्रति लोगों का उत्साह था
और कहीं से भी ये खबरें नहीं आ रही थी कि कांग्रेस चुनाव में हारेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों को, नेताओं को विश्वास था कि कांग्रेस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। सारे सर्वे कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे। उसके बाद भी अगर कांग्रेस चुनाव हारी है तो ये एक बहुत ही जांच का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए, ईवीएम बंद होनी चाहिए और बैलेट से चुनाव होने चाहिए। अगला विधानसभा चुनाव 2024 में है 23 और 23 में है। विधायक के लिए आपको लगता है कांग्रेस फिर से धमाकेदार वापसी श्योपुर में कर पाएगी? नहीं, कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है श्योपुर में। और हमारे जो प्रत्याशी थे पिछले बाबू जंडेल, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 42,000 के लंबे अंतर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुर्गालाल विजय को हराकर भारतीय जनता पार्टी को यहां लगभग खत्म सा कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी कोई गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उल्टे सीधे धंधों में लगे हुए हैं। जनता की समस्याओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। कब कागजों में हवाई पट्टी, मेडिकल कॉलेज, ब्रॉडगेज आदि बनना बंद हो जाएंगी ताकि ये चीजें हवाबाजी से दूर होकर धरातल पर दिखें? पिछले 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में कई घोषणाएं मध्य प्रदेश के अंदर की गई। केंद्र में भी पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर डीआरडीओ की घोषणा की गई, वो नहीं चालू हुआ। यहाँ पर हवाई पट्टी की घोषणा की गई, वो नहीं चालू हुई। शिवराज जी ने खुद एलएलबी कॉलेज शुरू करने की घोषणा की थी। आज तक उस एलएलबी कॉलेज का कोई पता नहीं है। छात्रों में लगातार एलएलबी कॉलेज की मांग उठती रहती है। एक पार्क की भी शिवराज जी यहां घोषणा करके गए थे, आज तक वो कागजों में ही बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो ये आदत है जी कि भारतीय जनता पार्टी वादे तो लंबे चौड़े करती है लेकिन उन वादों को निभाना नहीं आता। और शिवराज सिंह के बारे में तो पूरे प्रदेश में कहा जाता है, बल्कि पूरे देश में उन्हें घोषणा भी मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। श्योपुर में फैली बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है? अब शासन तो भारतीय जनता पार्टी का ही है प्रदेश के अंदर जी। 15 महीने हमारी सरकार रही। इस दौरान कमलनाथ जी ने बहुत अच्छे काम किए। कमलनाथ जी के नेतृत्व में तमाम किसानों के कर्ज माफ हुए और रोजगार की भी जो उन्होंने घोषणा की थी अपने वचन पत्र में, उसको भी वो धीरे धीरे पूरा करने में लगे हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये सब चीजें पसंद नहीं आई। उन्हें मालूम था अगर कमलनाथ जी ने पूरे 5 साल सरकार चलाई तो वे सारी घोषणाएं पूरी करेंगे और कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर दोबारा बनेगी और हमारे कहीं हिलने नहीं लगेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई इस बात से और उन्होंने हमारी षड्यंत्र पूर्वक 35 करोड़ रुपए में विधायक खरीदे और खरीद कर सरकार बनवाई। किसान आंदोलन कांग्रेस की देन है या बीजेपी की? अब जब सरकार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो समस्याएं तो उनकी ही उत्पन्न की हुई हैं। कांग्रेस का तो अभी 6 साल से देश के अंदर कुछ है नहीं जी। तो निश्चित रूप से जो किसान आज असंतुष्ट हुए हैं वो मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से हुए हैं। लगातार देश मोदी जी के शासनकाल में पिछड़ता हुआ हमें दिख रहा है। क्या आप नगर पालिका अध्यक्ष या विधायक के इन दोनों पदों में से किसी की दौड़ में शामिल हैं? देखिए, ना तो मैंने कभी नगर पालिका की राजनीति की है और ना मैं नगर पालिका की राजनीति करूंगा जी। क्योंकि जब सारे ही चुनाव हम ही लड़ लेंगे तो हमारे जो छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारे कनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनका क्या होगा जी। नगर पालिका का चुनाव लड़ने का अधिकार हमारे श्योपुर में अल्पसंख्यक समाज का है जी। पिछले चुनाव में हमने यह प्रयोग करके देखा और बहुत हद तक हम सफल भी हुए। एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया और कुछ हमारे कांग्रेस के नेताओं की वजह से ही 2-2.5 हजार से चुनाव में असफल हुए। जीत के बहुत करीब होने के बाद भी
चुनाव हम जीत नहीं पाए, लेकिन मुझे इस बार ऐसा लगता है अगर अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से और डॉक्टर गोविंद सिंह जी से मांग करता हूं कि नगर पालिका का टिकट अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को दिया जाए, निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी। बीजेपी के द्वारा कोविड-19 का जो राजनीतिकरण किया गया, जिसमें मास्क न लगाना, भीड़ जुटाना आदि शामिल था, उसका विपक्ष ने विरोध क्यों नहीं किया? विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, विपक्ष पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जब मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रतिबंध खुद लगाए हुए थे, ये प्रतिबंध उन्होंने ही हटा दिए और तमाम हजारों लाखों की भीड़ उन्होंने जुटाना शुरू कर दी। इसके कारण यह स्थिति हो गई कि आज मध्य प्रदेश में कोरोना जमकर पैर पसार रहा है और सरकार ने कोरोना के आंकड़े चुनाव के समय लोगों से छुपा कर रखे और जैसे ही चुनाव निपटे अब भयावह स्थिति है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके जिम्मेदार शिवराज सिंह खुद हैं। गोविंद सिंह पर लगाए गए आरोपों के बारे में आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान सिपाही हैं। लगातार 7 बार लाहौर से चुनाव जीतने का उनका रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश के वे बहुत सीनियर लीडरों में माने जाते हैं। उनका लोहा विपक्ष के लोग भी मानते हैं और पार्टी के प्रति बहुत ही समर्पित व्यक्ति हैं। जो लोग भी उनके खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं कि उन्हें पार्टी से बाहर किया जाए, वे खुद पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि वर्षों तक वे कांग्रेस के साथ क्या करते रहे और वे कितने निष्ठावान लोग हैं। डॉक्टर साहब की वजह से मध्य प्रदेश के अंदर और चंबल संभाग के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। उनके बिना चंबल संभाग के अंदर तो कांग्रेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्या सिंधिया दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की वजह से बीजेपी में शामिल हुए? अब सिंधिया जी को तो शामिल होना ही था। पिछले 1-2 साल से उनके हाव बता रहे थे और शामिल करवाने में उनके परिवार के और उनके रिश्तेदारों का ही उन्हें हाथ है, उनके पीछे हाथ है। अब ये आरोप लगाना कि दिग्विजय सिंह जी की वजह से मैं कांग्रेस छोड़कर जा रहा हूं या कमलनाथ जी की वजह से जा रहा हूं, ये तो सब झूठी बातें हैं। उन्हें खुद को भारतीय जनता पार्टी में जाना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। वो लंबे समय तक उनके परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को पाला पोसा है, इसलिए उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम था और वो अपने असली जगह पर पहुंच गए। हमसे बातचीत करने के लिए किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल सिंह चौहान का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी राय रखी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी।